दिल्ली सरकार ने दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गजेंद्र दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नांगलोई से विधायक मनोज शौकीन जी, इसी मुंडका विधानसभा से विधायक रहे सुखबीर दलाल जी, इसी मुंडका विधानसभा से विधायक रहे रामवीर शौकीन जी, हमारे जिलाध्यक्ष रामचंद्र चावरिया जी, जिले के प्रभारी हमारे रमेश सोकंदा जी, हमारे जिले के सह प्रभारी राजकुमार चौटाला जी, और मेरे युवा मोर्चे के साथी और सदन के नेता रहे भाई जयेंद्र डबास जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे मित्र शौकीन जी, और मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विराजमान हैं, और मेरे सामने उपस्थित मुंडका विधानसभा नगर निगम की मातृशक्ति मित्रों बुजुर्गों, आज मुंडका के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे, उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले गजेंद्र दलाल जी यहां के निगम पार्षद थे, पार्टी ने उनको एमएलए बना दिया। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जयपाल चीनी जी के समर्थन के लिए, उनके वोट देने की अपील करने के लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहन रेखा गुप्ता जी का स्वागत करें। अभी मनोज शौकीन जी बता रहे थे इतना पैसा, तो रेखा जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गजेंद्र दलाल को कितना पैसा मिला है, 229 करोड़ रुपया। मेरे लोकसभा के 8 विधायकों को इतना पैसा दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि 25-30 करोड़ रुपए के आप एस्टीमेट बनवा लीजिए, लेकिन मैंने कोई एस्टीमेट नहीं भेजा। जब मेरे विधायक इतने कॉम्पिटेंट हैं, और रेखा जी जिस समय बजट के लोकेशन करती है तो उस समय रेखा जी नहीं रहती, वो लक्ष्मी के रूप में आ जाती है और दोनों हाथों से इस प्रकार से देती है। 15 साल नगर निगम में रहा हूं, रेखा जी भी हमारे साथ नगर निगम में थी। एक पैसे के लिए पार्षदों को संघर्ष करना पड़ता था। उस समय कांग्रेस का शासन था, और एक पार्षद को 25 लाख रुपए, ये आम आदमी पार्टी के लोग अपनी बात करते हैं, उन्होंने 25 लाख रुपया भी नहीं दिया था। और उससे पहले जब हम स्टैंडिंग कमेटी में थे, 2-2 करोड़ रुपया एक पार्षद को हमने दिया था। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने सारे भंडार खोल दिए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, 11 सालों के गड्ढे, सड़क नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, बसें खड़ी होती थी, खराब बसें चौराहे पर खड़ी होती थी, और मैं उतर कर वीडियो बनाता था, केजरीवाल तेरा ये हाल है। और जब से रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, हर 10-15 दिन के अंदर देवी, वो देवी ही है, वो एक देवी बस प्रकट कर देती है। बसों के अंदर हमारी मातृशक्ति मुफ्त में घूमती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, जो बिजली के बिल माफ हैं उनके पैसे लिए जाएंगे, पानी को जो मुफ्त देते हैं उसको मुफ्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बदल देगी।
और दिल्ली की बसों में जो महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं, वो महिलाओं की यात्रा बंद हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब, ना तो लोगों के बिजली के मीटर के पैसे लिए गए, आप उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मुफ्त में बिजली देते थे, पानी मुफ्त में देते थे और बसों में महिलाएं भी मुफ्त में जाती थी। आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बदल देगी। आप अपने बाप के पैसे से नहीं देते थे, सरकार के पैसे से देते थे। और उस क्रम को रेखा गुप्ता जी ने, सारी स्कीम सरकार की होती है, उनके भ्रष्टाचार के पन्ने जरूर खुलेंगे, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जिस प्रकार से सरकार ने चारों तरफ से भंडार खोल दिए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस सीट को जीतेंगे, आपके आशीर्वाद से जीतेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे सांसद बना तो उस समय जब मैं चुनाव क्षेत्र में गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोग कहते थे ये पहले वाला तो नहीं निकलेगा। गांव में जब मैं जाता था तो मुझे डर लगता था। मैंने कहा भैया तेरी तो नैया डूब गई, लेकिन हाथों हाथ कहते थे कि वोट को नरेंद्र मोदी को देंगे। और मेरा 1.5 साल का कार्यकाल मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 1.5 साल के अंदर जिस रोड से हमारी माननीय मुख्यमंत्री आई है, यहाँ पर इतना घुटनों तक पानी होता था और केजरीवाल की सरकार होती थी, उस पानी के अंदर मेयर गजेंद्र दलाल निगम पार्षद थे, हम पानी में घुसकर हम चैलेंज करते थे। आज मैं हिरणपुदरा गांव में गया था, सुखबीर दलाल जी ने कहा कि मैंने तो पार्टी छोड़ दी थी और मुझे बुलाकर पूछा कि मुंडका का क्या मामला है। वहां का सांसद पानी में उतरकर बात कर रहा है, बोला आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, मुंडका को आपके हाथ से छीन लिया है। सरकार ने हमारे दबाव के कारण आनंद फानंद में 183 करोड़ की योजना जो टीकरी से लेकर राजधानी पार्क तक ड्रेन बन रही है, और उसके बाद हमें खुशी जब हुई जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि ये सड़क जो हमारा महत्वपूर्ण रोहतक रोड की सड़क है, तो यहाँ से बहादुरगढ़ होकर रोहतक और आगे जाती है, इसको आप NHAI में दे दीजिए। हमारे नितिन गडकरी जी ने उस बात को स्वीकार किया। अब हमारे कुछ लोग जो छोटे मोटे लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क ऐसी बना दी। अरे भाई गड्ढे रिपेयर किए केजरीवाल के, जो गड्ढे नहीं भर सका था, अभी तो हम गड्ढे भर रहे हैं। और रेखा गुप्ता जी के 5 साल के कार्यक्रम के अंदर, उनके कार्यकाल के अंदर, और मैंने आज कहा है और डंके की चोट पे कह रहा हूं, लोग कहते थे कि पहले वाले आते नहीं तब ये जाते नहीं है। मैंने कह दिया है कि अगर जितने काम 2027 के नगर निगम चुनाव के अंदर अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुए, कोई कोताही हमारी तरफ से हुई, गजेंद्र दलाल की तरफ से हुई, जयपाल चीनी जी की तरफ से हुई, तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। वोट मांगने आऊंगा तो काम के आधार पर आऊंगा। और रेखा जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम मुंडका के अंदर, हमसे मुंडका की बात हो, एक बात और मैं कल गया था, एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा कि घेवरा का फाटक कितनी बड़ी समस्या है। उस बुजुर्ग ने कहा कि 1962 से हम सोच रहे हैं। तो मैंने कहा बाबूजी 1962 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनवरी के अंदर 2026 में घेवरा के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का पैसा पास हो गया है। जो घंटों घंटों तक लोग जाम में रहते थे, उस जाम से निकालने का काम हमारी मुख्यमंत्री उद्घाटन कर शिलान्यास कर करेंगी। कितने काम में बताऊं, साहिब सिंह वर्मा जी के नाम की यूनिवर्सिटी की हमने बात की थी। मुझे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप आज कैंडिडेट हो, 3 काम बताइए। मैंने कहा साहिब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घेवरा के पास 78 एकड़ जमीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बनाई थी। मैंने वायदा किया कि इसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि साहिब सिंह ने दिल्ली सरकार के अंदर उसको जगह को लिया था, लेकिन हमारा सौभाग्य था जो हमने बात कही थी उस पर फूल चढ़ने लगे।
और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनी और उसका योजना बना रही है। और हमारे इस क्षेत्र का मुंडका की बात करें, अगर मुंडका की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के बगैर मुंडका कुछ नहीं है। उनका पैतृक जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, और भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे। हमारे केंद्र सरकार के अंदर श्रम मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस मुंडका के अंदर जब आप मतदान करने जाएं तो आप देखिए, आपको कमल का फूल नजर आना चाहिए, भाई जयपाल चीनी नजर आने चाहिए, और डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी का चित्र नजर आना चाहिए, और रेखा गुप्ता जी का बटन दबाते हुए कि दिल्ली को विकास की राह पर हमारे मुख्यमंत्री लेकर जाएंगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। और आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हमारे कार्यकर्ता से, हमारे नेता से, तो आप उसको मेरे कहने पर माफ कर आप सारा बोझ मेरी तरफ दे दीजिए। आपका माथा झुकने नहीं दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और भाई सैनी जी ने बहुत अच्छे भजन जहां पर हम सबको मंत्रमुग्ध किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।